Hello students, welcome back to the Tantri Sir Physics classes. It is problem solving session with Najir Tantri. Every day I upload questions and solve them for you. And I have already given you 3 lectures, or I think 4 lectures on vectors. And now today I will solve some problems on units and dimensions. Okay? First question. You see, using the dimensional formula for variables given in the table, the possibly correct relation is among the follows. इन 4 इक्वेशन में से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है? जब इसने x का डायमेंशन दिया क्या? x का डायमेंशन दिया 1/t, y का डायमेंशन दिया l और z का डायमेंशन दिया l/t स्क्वायर. ये इसने खुद ही दिया. He has given it to us. तो कह रहा है कि इन 4 इक्वेशन में से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. इस सूरत में आपको हर एक इक्वेशन चेक करना पड़ता है, बट इट विल नॉट टेक यू मोर टाइम. इट विल टेक यू लेस टाइम. इट विल टेक यू लेस देन अ मिनट. एवरी इक्वेशन हैज टू बी चेक्ड. पहला ए, जैसे x इज इक्वल टू 2xy/z, राइट? ये 2 है यहां पर. तो x का डायमेंशन 1/t है, तो मैं देखना चाहूंगा इसका डायमेंशन क्या है. 2 तो 2x का 1/t, y का l और z का l/t स्क्वायर, z का l/t स्क्वायर. l कैंसल्स, t स्क्वायर ऊपर ऐसे, t स्क्वायर/t हो गया t. नो, यहां से राइट साइड से t और लेफ्ट साइड से 1/t. पहला गलत. और दूसरे को मैं दूसरे को मतलब चेक करता हूं. लेट मी चेक द सेकंड वन. पहला चेक कर दिया, लेकिन वो ठीक निकला नहीं डायमेंशनली, इसलिए फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक, ओके. सेकंड वन, 2πx, इसका डायमेंशन हुआ 2π का डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. x का डायमेंशन 1/t कर दिया, ऐसे लिखा. और जो राइट साइड है दैट इज रूट ऑफ व्हाट? z/y. दैट इज रूट ऑफ व्हाट इज z? दैट इज l/t स्क्वायर. z का l/t स्क्वायर डिवाइड बाय y. व्हाट इज y? y इज l. y इज l. तो ये हो जाएगा l और l cancel. It is root of 1/t square. That is equal to 1/t square root, that is 1/t. Answer, it matches this. Left side का dimension according to this. अब ये नहीं कहना कि x का dimension l होता है. अबे इसने दिया है 1/t, you have to follow what he says, right? तो second is the answer, this one. Second question. Second question है, चलो पहले मैं इसको यूं करता हूं. सेकंड क्वेश्चन को ठीक तरह से बनाता हूं ऐसे. ठीक है. A particle experience a force F equal to a r square or unit vector, the dimensional formula for a. हमें a का dimensional formula निकालना है. ये है क्वेश्चन. F is force. यूनिट वेक्टर का डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस. बाकी क्या रहा? बाकी रहा a, that is equal to f/r square. और f का डायमेंशन है m l t minus 2. r is distance radius, it is l square. एक l खत्म हुआ, it is m l minus 1 t minus 2. कौन सा आंसर है? m l minus 2 t minus 2. ये है आंसर. खत्म हो गया. थर्ड वन, third one.
थर्ड वन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स ए टी स्क्वायर, ए टी क्यूब शायद, हाँ, प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, ये है इक्वेशन दिया हुआ है। हमें डायमेंशन निकालना है किसका, ए डी बाई बी सी, ए डी बाय बी और सी। इसका मतलब हमें ए का डायमेंशन निकालना है, बी का भी, सी का भी और डी का भी, और फिर इसमें सबस्टिट्यूट करना है। कैसे करेंगे आप? इसको करना पड़ेगा फ्रॉम द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। We have to do it from the homogeneity of equations. Homogeneity of equation means two quantities can be added if they have the same dimensions. मतलब d का डायमेंशन वही होना चाहिए जो ct का डायमेंशन है, और ct का डायमेंशन वही होना चाहिए जो bt स्क्वायर का डायमेंशन है, और bt स्क्वायर का डायमेंशन वही होना चाहिए जो at क्यूब का डायमेंशन है, a क्यूब का डायमेंशन वही होना चाहिए जो x का डायमेंशन है। This is a concept of homogeneity of equations. Every part of the sum or difference, sum or subtract parts should have the same dimensions. You cannot add two quantities if they have different dimensions. You cannot subtract two quantities if they have different dimensions. यानी कि अगर ये दो ऐड हमने किए हैं या इक्वेशन में हुए हैं तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, सारा, ये सारा, ठीक। डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ए टी क्यूब इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स। तो बाद में ये हम निकालेंगे। पहले ए टी क्यूब का डायमेंशन एक्स के बराबर, इसका मतलब ए का डायमेंशन एक्स इज एल बाई टी क्यूब, इसका एल टी माइनस 3। इसी तरह से बी टी स्क्वायर का डायमेंशन यही इसी एक्स के बराबर एल, इसका मतलब बी का डायमेंशन किसके बराबर, एल टी माइनस 2। इसी तरह से सी टी का डायमेंशन वो भी एक्स के डायमेंशन के बराबर है एल, उसका मतलब सी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, और डी का डायमेंशन डायरेक्ट एक्स का डायमेंशन दैट इज एल। तो हमें हर एक पार्ट का डायमेंशन मिला। अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा, ए डी बी एंड सी। व्हाट इज ए? एल टी क्यूब माइनस 3। बी का डायमेंशन, डी का एल, बी का डायमेंशन एल टी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2, सी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, ऐसे कुछ, ठीक। एल टी माइनस 1। पहली बात यह है कि ये एल कैंसल, दिस एल कैंसल, टी क्यूब ऊपर, टी माइनस 3 ऊपर, टी माइनस 3 नीचे, हो गया एल रेज़्ड पावर 0, नथिंग। तो दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0 इन एल, यानी कि जो एल का पावर है वो 0 है। तो दिस इज द आंसर, इट इज 0 in L, it is dimension is 0 in L because L का पावर अब 0 है, तो वही तो हो गया 1। वैसे इसका डायमेंशन है 0 again in M, its dimension is 0 in T also because it has cancelled off, everything has cancelled. Question number 4. Question number 4. Question number 4. In a particular system of units, unit of mass is doubled, unit of length becomes half, and that of time becomes 1/4. 1 unit of power in this new system will be equal to, मतलब जो नया सिस्टम है इसमें आप क्या करते हो मैं बताता हूं। इसमें आप m को लेकर के क्या बनाते हैं, डबल, 2m। l को क्या करते हैं, हाफ करते हैं उस नए सिस्टम में। उस नए सिस्टम में l को हाफ करते हो और टाइम को क्या करते हो, t/4। बताइए पावर का जो यूनिट इस सिस्टम में है p डैश वो कितना है
in terms of original system, in terms of M, L and T. MLT में अगर वाट का जो यूनिट है वो वाट है, M, L और T में, तो इसमें क्या यूनिट होगा इस सिस्टम में, जो 2M L/2 T/4 में क्या होगा? वाट होगा, 2 वाट होगा, 10 वाट होगा। इस सिस्टम में पावर का यूनिट निकालना है। तो मैं टेक्निक आपको बताता हूं। पहले मुझे बताइए जो वाट है ओरिजिनल सिस्टम, उसमें क्या है? पहले पावर का डायमेंशन क्या है? पावर का डायमेंशन बताइए, पावर का डायमेंशन बताइए। ठीक है, पावर का डायमेंशन दैट इज वर्क बाय टाइम, वर्क इज M L2 T-2 by T, that is M L T-3। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? ठीक, और इसमें ये वॉट है इस सिस्टम में। P डैश, उसमें M के बदले क्या लिखोगे? 2M। L के बदले L/2, ये देखो, और T के बदले ML2, ये 2 है, ML2। इस L के बदले T/2 स्क्वायर तो रहेगा अपना, और T के बदले T/4 होल रेज़ टू -3। ठीक, चलिए। नाउ P डैश इज इक्वल टू, इट इज 2M L2/4 T-3/4 -3, कुछ ऐसे। ठीक, तो ये होगा 2 ऊपर, नीचे हो जाएगा ये 4 रेज़ टू पावर -2, ऊपर जाकर 4 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 4 रेज़ टू पावर -2 होगा, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो 4 रेज़ टू पावर +2 होगा। बाकी वही सेम है, M L2 T-2 T-3। तो ऊपर तो यही है ये पावर, ये देखो वाट है, M L2 T-3, ये तो वाट हो गया ये वाला पार्ट। इट इज 1632 वाट आंसर। ये तो वाट है, दैट इज दिस। बाकी रहा मल्टीपल में 32 हो गया, 32 वाट। दिस इज द आंसर, फिनिश्ड। पहले M को ऐसे, L को ऐसे, T को ऐसे, और MLT में ये वाट ऐसे, और बाकी फिर इस पे कन्वर्ट करो तो हो गया, समझो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, fifth question. The energy required E in forming a bubble depends on the surface tension. Energy depends on surface tension. Surface tension T. Surface tension T raised to power A. Surface area, इंक्रीमेंट एरिया S रेज़्ड टू पावर D। यानी कि ये सरफेस टेंशन है, और ये S जो है ये एरिया है, इंक्रीज इन एरिया है। ठीक, हमें देखना है कि A प्लस B किसके बराबर है, बस हमारा क्वेश्चन ये है। ये A और B इनको अगर ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन A + B = 1, दूसरा A + B = -2, तीसरा A + B = 2, और A + B -1 के बराबर। हमें देखना है कि किसके बराबर होगा। कैसे करेंगे आप? चलिए मैं करता हूं। ये एनर्जी के डायमेंशन लिखिए आप, दैट इज M L2 T-2 प्रोपोर्शनल टू, ये टेंशन, सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो मैं पहले लिखूंगा फोर्स बाय लेंथ। Force by length whole raised to A. Area, that is okay, that is surface area B। ठीक, चलता है।
m l/t minus 2 proportional to f जो ऊपर है that is m l/t minus 2 by l whole raised to a, क्योंकि फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ये वाला m l/t minus 2, और s जो है वो एरिया है दैट इज l स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है होल रेज्ड टू b। फिलहाल ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ चलो अब इसी में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। चलो m l/t minus 2 एनर्जी प्रोपोर्शनल टू l खत्म हो गया, ये हो रहा है m रेज्ड पावर a t रेज्ड पावर माइनस 2a, इसका जब पावर कर दिया m रेज्ड पावर a t रेज्ड पावर माइनस 2a, l रेज्ड पावर 2b, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अच्छा अब कंपेयर कीजिए पावर्स को, ये वाला इसका पावर, इसके पावर और इसके पावर को कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल टू 1। अब इसके पावर और इसके पावर को कम कीजिए, माइनस 2a इज इक्वल टू, ना टाइम को टाइम के साथ माइनस 2, a इज इक्वल टू 1, वो यहाँ से भी निकला था। 2b किसके बराबर कर दूंगा, ये 2b, इसको l के साथ कंपेयर करो, इसका पावर 2b इस l के पावर 2 के साथ कंपेयर करो, मतलब 2b को 2 के बराबर लिखो, इस a को इसके 1 के बराबर लिखो, माइनस 2a को माइनस 2 के बराबर, t को t के साथ, m को m के साथ और l को l के साथ। तो यहां भी मुझे मिला b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो। अब मुझे बताइए a प्लस b किसके बराबर, 1 plus 1 is equal to 2. This is the answer. These are the 5 questions. Do them again and again, and finally you will learn these 5 questions. And tomorrow again 5 questions. Day after tomorrow again 5 questions. It will not take you much time. Easily and enjoyingly you will learn the subject of how to solve problems. Thank you.